तो चलिए हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रेस मैथमेटिक्स पे। तो चलिए आज बहुत ही यूनिक चीज़ आपको पढ़ाने जा रहे हैं, बहुत ही जो कि 12th के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा मायने रखता है इस चैप्टर में। जो कि आज बोल रहे हैं सब आप कहीं भी पढ़े होंगे, बिल्कुल उससे हट के आपको मिलेगा ये चीज़, क्योंकि पढ़ाने के लिए बहुत सारे टीचर पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे आकर आप देखिए कैलकुलस का जो हम अभी बताएंगे जो होता है अभी छोटा छोटा चीज़ वो जानिए। तो चलिए शुरू करते हैं कैलकुलस के बारे में। कैलकुलस में होता क्या? कैलकुलस में दो पार्ट होते हैं, ठीक। पहला डिफरेंशियल कैलकुलस, दूसरा इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस जो है हमारा फर्स्ट पार्ट में है और सेकंड में है इंटीग्रल कैलकुलस। तो हम पहले पढ़ाने जा रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। बात समझ में आया? कैलकुलस का दो पार्ट पढ़ना है, पहला डिफरेंशियल कैलकुलस, दूसरा पढ़ना है इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस जो है, डिफरेंशियल कैलकुलस, इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या जानना है? डिफरेंशियल कैलकुलस जो है, डिफरेंशियल कैलकुलस में पहले डिफरेंशिएशन जानना है। डिफरेंशिएशन जानने से भी पहले हमें पहचान करना है क्वांटिटी का। क्वांटिटी क्या होता है, कितने क्वांटिटी होते हैं। बहुत सारे लोग डायरेक्ट आपको डिफरेंशिएशन का फार्मूला बताएंगे, सॉल्व शुरू कर देंगे, लेकिन हम जो बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। क्वांटिटी दो तरह के होते हैं, क्वांटिटी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं वेरिएबल क्वांटिटी, एक होते हैं कांस्टेंट क्वांटिटी। वेरिएबल क्वांटिटी को हम लोग जनरली बोलते हैं हिंदी में, वेरिएबल को हिंदी में बोलते हैं जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, जो जिसका मान बदलता है, अचर या चर, इसी तरह कुछ होगा, चर शायद बोलते हैं कि अचर, अचर या चर ऐसे ही हिंदी बोलते हैं। कांस्टेंट को चर बोलते हैं, या इसको चर, आप हिंदी में ये कर लीजिएगा। तो क्वांटिटी दो तरह के होते हैं, एक वेरिएबल क्वांटिटी, एक होते हैं कांस्टेंट क्वांटिटी। अब वेरिएबल क्वांटिटी किसे कहते हैं, तो पहले इसका डिफिनीशन पढ़ के बता देते हैं। दिया हुआ है, दोज क्वांटिटी हुज वैल्यू इज नॉट फिक्स इज कॉल्ड वेरिएबल क्वांटिटी। एग्जांपल एक्स वाई जेड, थीटा एस टी यू वी एफ आर डब्ल्यू ओमेगा फाई एंड साई। मतलब समझिएगा आप, ये तो था दिस दैट लिखा हुआ, अब हम अपने भाषा में समझाते हैं, अपने टोन में समझाते हैं। कैसे कहते हैं? देखिए वेरिएबल क्वांटिटी किसको कहेंगे, सीधे याद रखिएगा, बहरूपिया, जो समय समय पे रंग बदले, जो हर समय पे अपना रंग बदले, उसका कोई वैल्यू ही नहीं हो, उसका फिक्स कोई मान नहीं हो, कभी वो 2 हो जा रहा है, कभी 3 हो जा रहा है, कभी 4 हो जा रहा है, तो वैसे क्वांटिटी को बोलिएगा वेरिएबल क्वांटिटी। कैसे क्वांटिटी को वेरिएबल क्वांटिटी? तो वैसा क्वांटिटी जिसका मान फिक्स नहीं हो, जो हर समय चेंज हो जाए। सीधे समझिएगा, बहरूपिया, कनियों के भाई दुल्हों के भाई, मतलब दोनों तरफ से काम करे, तो उसको हम लोग बोलेंगे कौन सा क्वांटिटी? वेरिएबल क्वांटिटी। अब वेरिएबल क्वांटिटी कौन कौन हो जाएगा? तो एक्स हो जाएगा, वाई हो जाएगा, जेड हो जाएगा। अब आपके मन में क्या चल रहा है कि सर ए बी सी डी का पूरे लेटर वेरिएबल क्वांटिटी होंगे? नॉट। कैलकुलस में हम कहेंगे कि नहीं, कैलकुलस में कुछ ही चीज़ है जो आपका वेरिएबल होते हैं और बाकी सभी चीज़ जो है वो कांस्टेंट होते हैं। अब वो कांस्टेंट क्या होता है इसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पे पहले समझिए, ये तो हो गया वेरिएबल क्वांटिटी। कांस्टेंट क्वांटिटी किसे कहते हैं? कांस्टेंट क्वांटिटी तो कांस्टेंट क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी जिसका मान फिक्स हो, ऑलवेज फिक्स हो। आंधी आए तूफान आए, वो अपने दम बात पे डटे रहे। जैसे 2, कितनों कुछ हो जाए, 2 कभी 3 में बदल ही नहीं सकता है, 4 5, यानी जितने भी अर्थमेटिकल नंबर जो हो जाएंगे, जितने भी अर्थमेटिकल नंबर हो जाएंगे वे सभी हो जाएंगे कांस्टेंट क्वांटिटी। सबसे पहली बात आपको यही चीज़ समझना है कैलकुलस में कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। अगर ये चीज़ नहीं है तो आगे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा आपको। भले ही छोटी बात लग रहा है कि वेरिएबल हम तो जानते हैं कुछ नहीं, लेकिन अगर यही चीज़ आपको नहीं है वेरिएबल और कांस्टेंट, तो आगे 99% हम कहते हैं कि आपको दिक्कत होगा। तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए। आते हैं हम अगला कांस्टेंट की बात करते हैं और इसका हिंदी लिखाते हैं। इसका हिंदी लिख लीजिएगा, वैसा क्वांटिटी जिसका मान फिक्स नहीं हो उससे हम लोग कहते हैं वेरिएबल क्वांटिटी। वेरिएबल क्वांटिटी टोटल 13 ही होते हैं। अब वो 13 कौन होते हैं तो उसके बारे में हम फिर लिखाएंगे। देखिए कौन होता है, एक्स वाई जेड थीटा एस टी यू वी एफ आर ओमेगा, एज इसको डब्लू भी ले लीजिएगा, एक जगह डब्लू भी दिया हुआ है, ओमेगा फाई साई। इतने ही होते हैं वेरिएबल क्वांटिटी, बाकी जितने भी होंगे दुनिया का सब हो जाएंगे कांस्टेंट क्वांटिटी। तो चलिए पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आते हैं कांस्टेंट क्वांटिटी की बात करते हैं। चलिए देखिए बात करते हैं कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक है ना। कांस्टेंट क्वांटिटी किसको कहते हैं? कांस्टेंट क्वांटिटी देखिए, दोज क्वांटिटी हुज वैल्यू इज फिक्स्ड इज कॉल्ड कांस्टेंट क्वांटिटी। मतलब क्या है कि वैसा क्वांटिटी जिसका मान
फिक्स हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट क्वांटिटी। जैसे 0 +-1 +-2 +-3 डॉट 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 जितने भी अर्थमेटिकल नंबर होंगे, या ABC डॉट डॉट वेरिएबल को छोड़ के। अब बताएंगे ये क्या है ABC, ठीक है ना, आगे बात करते हैं। अब कांस्टेंट क्वांटिटी जो होते हैं दो तरह के होते हैं। क्या होते हैं कांस्टेंट क्वांटिटी, देखिए बार बार बोल रहे हैं, यही चीज़ समझना है। बाकी टीचर से यूनिक आपको यही चीज़ मिलेगा, क्योंकि वो लोग डायरेक्टली बता देते डिफ्रेंसिएशन, यही चीज़ आपको नहीं, तो हम बार बार बोले इसी चीज़ को आपको समझना है। कांस्टेंट क्वांटिटी दो तरह के होते हैं। कौन कौन? तो एक होता है एब्सोल्यूट कांस्टेंट। क्या होता है? एब्सोल्यूट कांस्टेंट। एक होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब एब्सोल्यूट कांस्टेंट किसको कहते हैं? तो देखिए यहाँ पे लिखा है ऑल द अरिथमेटिक नंबर, ऑल द अरिथमेटिकल नंबर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट कांस्टेंट। मतलब क्या है कि जितने भी अंक गणितीय संख्या है, जितने भी अंक गणितीय संख्या, उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट कांस्टेंट। एब्सोल्यूट का मतलब बिल्कुल देखने से ही पता चले कि हाँ वो हो गया। जैसे 2 3 को देखने से ही पता चल जाता है कि वो कांस्टेंट है ही तो है, तो उसे बोलेंगे एब्सोल्यूट कांस्टेंट। तो हो जाएगा 1 2 3 जितना भी अर्थमेटिकल नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट कांस्टेंट। अब बात करते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इसका डेफिनेशन देखिएगा, दोज क्वांटिटी विच इज नॉट सेम्स as a constant, but if we suppose it is a constant then the quantity is called arbitrary constant। मतलब समझिए इसका मतलब क्या है कि वैसा क्वांटिटी जिसको देखने से पता चलता है कि ये कांस्टेंट नहीं है, लेकिन उसे कांस्टेंट मान लिया गया है, तो वैसे क्वांटिटी को हम लोग क्या कहेंगे? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहेंगे। जैसे A, B, C, D एंड वेरिएबल को छोड़ के, तो वेरिएबल कितने होते हैं? 13। तो अल्फ़ाबेट के वे सभी नंबर भी कांस्टेंट होंगे जो वेरिएबल को छोड़ के होंगे। तो वेरिएबल कुल 13 होते हैं, 13 में से 9 गो जो होता है, 9 गो जो होता है वो अल्फ़ाबेट का होता है। अब वो क्या 13 होते हैं हम बताएंगे, लेकिन इसके बारे में एक और ज़्यादातर अच्छी तरह एक डिफिनीशन समझिए। देखिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को कैसे पकड़ेंगे? अरे मान लीजिए एज ए कोई मूवी देखते हैं, कोई एक्टर जो है बार बार विलेन का रोल लेता है। जैसे एज ए अमरीश पुरी की बात करें, एज ए अमरीश पुरी को अगर आप लोग देखे होंगे तो ठीक है, नहीं देखे होंगे तो एज ए एग्जाम्पल ले लो, वो हर फिल्म में विलेन का रोल लेते हैं, ठीक। अब उनका कहीं पोस्टर लगा दिया जाए, तब पोस्टर देखने से हमारा माइंड में हमेशा चलेगा कि यहाँ पे अगर अमरीश पुरी को लगा हुआ है, अजय देवगन को लगा हुआ है, तो हमारा माइंड में हमेशा चलेगा कि अमरीश पुरी है तो ये विलेन का ही रोल होगा, जब तक हम उसको मूवी को नहीं देखेंगे। जस्ट लाइक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, देखने से तो ये लग रहा है कि वेरिएबल है, लेकिन कैलकुलस में इसको हम लोग को कांस्टेंट लिया गया, तो इसे हम लोग बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। बात समझ में आया? जैसे आप देखिएगा विलेन का रोल बोल रहे हैं, तो आप देखिए परदेश मूवी, उसमें कितना अच्छा रोल है अमरीश पुरी का। तो अमरीश पुरी का पोस्टर देखने से आपको लगा हुआ कि नहीं वो विलेन का ही होगा, लेकिन जब तक मूवी नहीं देखे तब तक आप क्लियर नहीं हुए। जस्ट लाइक कि देखने से लग रहा है कि वेरिएबल है, लेकिन जब तक इसको हम कैलकुलस में आए तो इसको एक अलग नाम दे दिए। जैसे उस मूवी में अमरीश पुरी को एक अलग कैरेक्टर दे दिया गया, जस्ट लाइक यहाँ पे इसको कैलकुलस में एक अलग कैरेक्टर दे दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार समझिए इसको क्या बोलते हैं, वैसा क्वांटिटी जिससे देखने पर ये पता चले कि वो वेरिएबल नहीं है, लेकिन कैलकुलस में इसे मान लिया गया है, तो उसे क्या कहते हैं? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को पहचानना और वेरिएबल को। इसी पे पूरा डिफ्रेंसिएशन का बहुत लोगों को गलती होता है। देखिए बहुत लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को डिफ्रेंसिएशन कर दीजिएगा कि कोई 0 हो जाएगा, कोई कुछ भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, जब आएगा उस टाइप का हम बिल्कुल बताएंगे। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। चलिए यहाँ देखते हैं, देखिए वेरिएबल कुल 13 होते हैं। आप लोग याद रखिएगा वेरिएबल कितने होते हैं? 13 होते हैं। 13 में कौन कौन है? यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, पहला X Y Z F R S T U V ओमेगा के साथ साथ इसको क्या पढ़िएगा? W भी पढ़िएगा। उसके बाद थीटा फाई साइन। मतलब क्या है कि वेरिएबल कितना है? 13। अब उसमें से अल्फ़ाबेट का नंबर कितना आया? अल्फ़ाबेट का नंबर देखिए कौन कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
तो 9 जो हो गया आपका क्या हो गया, अल्फ़ाबेट का नंबर हो गया। 9 के अलावा आप इसको भी ले लीजिएगा, ओमेगा जो है उसको W भी ले लीजिएगा, एक जगह जो है W भी इन्वॉल्व है, ठीक है ना। तो W को भी एज अ वेरिएबल समझिएगा, ठीक। अब क्या है जो 10 के अलावा जो बचेगा, 10 के अलावा वो हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब वो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जैसे ए आपको बता दे रहे हैं कौन हो जाएगा, ABCDE, F नहीं होगा क्योंकि F उसमें आ गया है, F उसमें है वेरिएबल में, तो हो जाएगा GHIJKLMNOPQ। R नहीं होगा क्योंकि R तो उसमें आ गया, उसके बाद फिर STU भी सब उसी में आ गया, ठीक है ना। तो इतना जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट हो जाएगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। यही चीज़ आपको याद रखना है, ये वेरिएबल हल ऑलवेज आपको जुबान पे याद होना चाहिए। अगर ये याद नहीं है तो आपको डिफरेंशिएशन का 90% क्वेश्चन जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो चलिए अब डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो इसके बनाने के लिए सबसे पहले आपको इतना याद होना चाहिए। देखिए डिफरेंशिएशन TATION, डिफरेंशिएशन जो है एक वर्ब है। डिफरेंशिएशन क्या है, एक वर्ब है। डिफरेंशिएशन क्या करता है, किसी भी चीज़ को तोड़ता है। डिफरेंशिएशन करता है किसी भी चीज़ को तोड़ देता है, यानी तन्नी को बात को बड़का बात बना देता है। लेकिन इंटीग्रेशन क्या करता है, जोड़ता है। डिफरेंशिएशन तोड़ता है और इंटीग्रेशन जोड़ता है। तो कैलकुलस क्या करता है, तो कैलकुलस क्या करता है, किसी भी चीज़ को जोड़ने और तोड़ने का काम करता है। जोड़ने और तोड़ने का काम करता है, उसे हम लोग कैलकुलस कहते हैं। कैलकुलस में यही चीज़ पढ़ना है, तोड़ना जोड़ना। जैसे डिफरेंशिएशन क्या करता है, तोड़ता है और इंटीग्रेशन जोड़ता है। तो सिंपल भाषा हमको तोड़ना जोड़ना इससे मतलब नहीं है। डिफरेंशिएशन की बात करें तो डिफरेंशिएशन एज एक क्या है, वर्ब है जो क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। डिफरेंशिएशन का पहला लेटर, पहले देखिए अगर कोई कहता है, यहाँ देखिए एक क्वेश्चन देते हैं, कहेगा कि डिफरेंशिएट ऑफ एक्स, इसको शॉर्ट में DIFF लिखते हैं आप, ठीक है। डिफरेंशिएट ऑफ एक्स को शॉर्टकट में ऐसे भी लिखते हैं, डिफरेंशिएट ऑफ एक्स। अभी जो बता रहा है वो सीखिएगा। डिफरेंशिएट ऑफ एक्स को ऐसे भी लिखते हैं DX। फिर अगला देखते हैं, डिफरेंशिएट ऑफ वाई को शॉर्ट में हम ये भी लिख सकते हैं, डिफरेंशिएट ऑफ वाई। फिर तीसरा देखिए, डिफरेंशिएट ऑफ जेड को हम लिख सकते हैं इस तरह, ठीक। तो चलिए बताते हैं इसका मतलब क्या होता है। उससे पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, समझिएगा इसका मतलब जो बता रहे हैं। डिफरेंशिएट जब करते हैं तो क्या होगा, अब कहीं भी आप DX लिखा हुआ देखिए, कहीं भी DX लिखा हुआ देखिएगा तो इसका मतलब डिफरेंशिएट कर रहे हैं। क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसको, एक्स को। तो जब भी एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी डिफरेंशिएट किसी वेरिएबल को करते हैं, जब भी किसी डिफरेंशिएट वेरिएबल को करते हैं तो कुछ नहीं होता, ये इसके साथ सट जाता है। तो क्या हो जाएगा, DX। बात समझ में हो गया, आ गया। क्या हो जाएगा, ऐड, उसके साथ ऐड हो जाएगा, मतलब एडजस्ट कर लेगा, सट जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, अटैचमेंट हो जाएगा। जैसे DY है, डिफरेंशिएट ऑफ वाई है, DY मत पढ़िएगा। डिफरेंशिएट ऑफ वाई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं DY, तो इसको क्या हो जाएगा, DY हो जाएगा। उसी तरह इसका क्या हो जाएगा, DZ हो जाएगा। तो ये तो था वेरिएबल को ऐसा काम। लेकिन अगर ऐसा रहे, डिफरेंशिएट ऑफ 5, डिफरेंशिएट ऑफ 6, डिफरेंशिएट ऑफ 7, तो क्या होगा। तो याद रखिएगा, अब डिफरेंशिएट किसको कर रहा है, कांस्टेंट को। किसको डिफरेंशिएट कर रहा है, कांस्टेंट को। देखिए ना ये कांस्टेंट है, तो जब डिफरेंशिएट कांस्टेंट को करता है तो क्या हो जाएगा, 0। बात समझ में आ। अब डिफरेंशिएट किसको कर रहा है, कांस्टेंट को, तो क्या हो जाएगा, 0। फिर किसको डिफरेंशिएट कर रहा है, 7 को, ये भी कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। अगला बता रहा है डिफरेंशिएट कर रहे हैं A को, अब क्या होगा। तो बताइए सर A क्या है, अब वेरिएबल नहीं समझना है। यही चीज़ तो लोग नहीं बताते कि ABCD के कोई लेटर को 0 कर देते हैं, कोई को 0 नहीं करते। ऐसा क्यों करते हैं, तो क्यों कि इतने वेरिएबल के साथ, ये वेरिएबल तो इतना ही है मेरा, यही ना वेरिएबल है, तो इसके साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। क्यों 0 होगा, A तो है लेकिन A भी एक कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट है, वेरिएबल, सॉरी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब अगर आपसे हम पूछे सर बताइए डिफरेंशिएट अगर करते हैं S को तो क्या हो जाएगा, DS हो जाएगा। क्या हो जाएगा, DS। क्यों DS हो जाएगा, क्योंकि S जो है क्या है, S जो है क्या है,
एस जो है मेरा क्या है, आप देखिए एस क्या है, वेरिएबल है। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। आते हैं अगले टॉपिक पे।